और महालक्ष्मी सेल्स आपके लिए तैयार है लेटेस्ट कंज्यूमर अप्लायंसेस के साथ। ब्रांडेड एयर कंडीशनर्स, बेस्ट ब्रांड्स, बेस्ट ऑफर्स के साथ आपके लिए अवेलेबल है महालक्ष्मी सेल्स में। एयर कूलर्स जो आपके पूरे घर में ठंडी हवा से आपके दिन को और खुशनुमा बनाए। सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर, डबल डोर रेफ्रिजरेटर्स, इन्वर्टर बैटरी, डीप फ्रीजर्स, विजी कूलर, एलईडी टेलीविजन्स, सेमी एंड फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स, वाटर प्यूरिफायर, आरओ प्लस यूवी, आटा चक्की, वाटर डिस्पेंसर्स, वाटर कूलर्स, मिनी रेफ्रिजरेटर्स, सभी अप्लायंसेस बेस्ट ब्रांड्स के बेस्ट ऑफर्स के साथ आपके लिए अवेलेबल है महालक्ष्मी सेल्स में। उल्हासनगर कॅम्प 5 मधील पॅनल क्रमांक 16 मधील नूतन नगर मार्गे एसएसटी कॉलेजकडे जाणाऱ्या रस्त्याचं डांबरीकरणाचं काम मंगळवारी दुपारी सुरू झालं। काम सुरू असताना त्या ठिकाणी भाजपाचे शेरी लुंड व त्यांचे कार्यकर्ते उपस्थित असल्याची माहिती मिळताच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे पॅनल 16 मधील उमेदवार सोनिया धामी, भाऊ म्हात्रे आणि नेहा प्रकाश लुंड यांनी घटनास्थळी भेट देत कामाची माहिती घेतली। यावेळी त्यांनी गेल्या 8 वर्षांपासून दुर्लक्षित असलेले स्थानिक माजी नगरसेवक आता कामाला लागल्याबद्दल उपरोधिक आनंद व्यक्त केला। जय झूलेलाल। आज 4 जनवरी 2026, आपको जैसे कि पता है उल्लासनगर में हमारे 15 तारीख को चुनाव होने जा रहे हैं। सिर्फ 10 दिन शेष है। अभी हम जो जहाँ पे खड़े हैं वो हीरापुरी चौक, पैनल नंबर 16 में जो हीरापुरी चौक आता है, जो हमारा ये एसएसटी कॉलेज के लिए जो रास्ता जा रहा है, पीछे साइड आप देख रहोगे। आज यहाँ पे 7-8 साल से जो रास्ते की स्थिति है, जो खड्डे और जो दुर्दशा हुई है, धूल मट्टी का पूरा साम्राज्य भरा पड़ा है। यहाँ पे कोई ध्यान और देने वाला नहीं था। इसका मुद्दा हमने 2 दिन पहले उठाया था कि पैनल नंबर 16 में जो रास्ते का जो खड्डे खुड्डे और जो रास्ता ही नहीं बना है, इसका क्या कारण है। इसके लिए हम जल्दी 1-2 दिन में इसके लिए सब जनता को बाहर लेके जो आजी माजी नगर सेवक है उनसे प्रश्न पूछेंगे। लेकिन आज जैसा हमको पता चला 12 बजे के आसपास यहाँ पे इन्होंने डांबरीकरण का काम चालू किया है, पॉट होल का। मैं उनसे यही पूछना चाहता हूँ कि आपको 7-8 साल में आज जाग आई है क्या? इतने 7-8 साल आप सो गए थे क्या? इलेक्शन 10 दिन पे बचा है और आपने ये रास्ते का काम चालू किया है। जनता पागल नहीं है, उनको सब पता है कि आपने 7-8 साल में एक बार भी चक्कर नहीं काटा है। आज जो गोकुल नगर और साई कृपा नगर की जो हालत है, ये आप जो उनके जो इन्होंने दिए थे लास्ट टाइम 2017 में जो नगर चौक है, 17 के बाद आज 2025 से एक बार भी कोई नगर चौक यहाँ पर आया नहीं है। ये एरिया इसी वंचित पड़ी हुई है। आज इनको जाग आई है, इसलिए हम लोगों ने आज काम रुका सकते थे, लेकिन 7-8 साल बाद उनको जो जाग आई है, इससे आज जो रास्ता बन रहा है, हमने सोचा जनता का क्यों नुकसान कर रहा है, रास्ता हो रहा है होने दीजिए, लेकिन एक बार जागरूकता दिखानी चाहिए। आरोप किन पर है? हमारे आरोप जो माजी जो नगर सेवक थे, यहाँ के पैनल से चुने आए हुए एक्स नगर सेवक, जितने भी थे 4 नगर सेवक थे, एक ने भी कभी किसी ये रास्ते पे ध्यान नहीं दिया, ना ये एरिया पे ध्यान दिया है। अभी आज 15 तारीख को इलेक्शन है, तो 10 दिन बचे, तो आज आपको याद है, आपको इधर साई कृपा नगर में रास्ते नहीं है, गोकुल नगर में रास्ते की ये प्रॉब्लम आज आपको ध्यान आई है। अब यहाँ पे जो काम हो रहा है, तो इसके खिलाफ आपने कोई शिकायत प्रशासन को या चुनाव निर्णय अधिकारी के पास कोई शिकायत दर्ज की? नहीं, आज ये जो 7-8 साल से जो लोग खड्डे की वजह से जो भुगत रहे हैं, उनके लिए हम काम रुकवा कर जनता का नुकसान नहीं करना चाहेंगे। और हमें पता ही चला 12 बजे के आसपास यहाँ पे जो ये गाड़ी आके रुकी थी कि वह डांबरीकरण का काम होने वाला है। हमने आके उनसे क्वेश्चन पूछा, वो जवाब आंसर देने के लिए तैयार ही नहीं थे। काम किसका चालू है, क्यों चालू है, लेकिन हमने देखा है जो खड्डे 7 साल बाद जो भरे जा रहे हैं, हमारे प्रयास से जो खड़े रह के हमने उससे अच्छे से डांबर विंबर डालो, अच्छी तरीके से बनाओ, बस इतनी रिक्वेस्ट की है। तो क्या काम होने के बाद इसकी शिकायत करेंगे? पक्का जरूर करेंगे, इसकी इन्फॉर्मेशन ही निकालेंगे। आचार संहिता के पीरियड में ये जो काम करे, और नगर सेवक जो है इधर के एक्स नगर सेवक 8 साल बाद आके खड़ा के श्रेयवाद की जो उनको ये श्रेयवाद का पड़ा हुआ है, अपने आज भी देखा रहेगा, अपने कुछ 5-10 मिनट पहले आके खड़े हुए थे, दिखा रहे हमने अभी काम चालू किया है। पिछले 8 सालों से गोकुल नगर, साई कृपा नगर, हीरापुरी चौक और जय बाबा धाम से जो रास्ता आ रहा है, वहाँ पे खड्डे हुआ करते थे, लेकिन कभी किसी का ख्याल नहीं। उल्टा तोड़ा, जब ड्रेनेज का काम किया तब भी खड्डे बंद नहीं हुए। लेकिन कुछ दिनों से हम आवाज़ उठा रहे हैं कि विकास नहीं हुआ है। अचानक वोट बटोरने के लिए ये लोग आ गए और आज काम चालू हो गया। जैसे देखा मैंने काम चालू हो गया तो मैं खुश हुआ, चलो कुछ तो इनके दिमाग में 2-4 दिन 5 दिन पहले ही आ गया, लेकिन आया तो मैं खड़ा हो गया और कुछ अच्छी तरह से मैंने सोचा काम करा लूँ, कि ताकि जल्द से जल्द न खुले। तो इसके लिए मैं इसमें ना कोई बाधा डालूंगा ना करूँ, और मैं इनमें मेरी जो मदद लगेगी मैं वो मदद करूँगा। आपके भाई शेरी लुंड जी इधर आए हुए थे, आप इधर खुद रहते हैं, तो 8 साल से आप बड़े भाई हो, हाँ। कभी भी रास्ता नहीं बना रहे थे? नहीं बना रहे थे वो, मेरे कारण इधर के करीब 500 से 600 लोगों को तकलीफ दे रहे थे। मेरे घर के बाहर का नाली टूटा हुआ है, वो भी नहीं बनाएंगे। वो
राजनीतिक ताकत के कारण दुश्मनी निकाल रहे थे। चलो निकालो, तुमको जो करना है करो, मुझे जो मैं करना है मैं वो करूँगा। मैं सेवा के काम में किसी को भी अड़चन नहीं डालूंगा, चाहे कोई भी हो। मेरे भाई आके काम करेंगे, मुझे खुशी होगी, मेरे दादा का नाम भी रोशन होगा। लेकिन वो है नहीं, वो खाली झूठे फोटो डालने में अच्छे हैं, वही है। देखिए, मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि जब 50% आरक्षण महिलाओं को है तो वो इसलिए होता है कि 50% प्लस 50% मिलकर 100% अपने समाज को और अपने पैनल को दे पाएं। आज हम 16 नंबर पैनल में अभी हमने पैर ही रखा है तो ये आपके सामने है, अभी से कार्य शुरू हो गए हैं। तो मेरा पैनल वासियों को बोलना ये है कि आज तक जो जीती हुई महिलाएं हैं वो महिलाएं कितना आज तक रोड बनने की जानकारी लेने तक इधर आई थी। मुझे वो उसके लिए ही क्वेश्चन उठाना है कि कितनी महिलाएं हैं जो रोड पे फील्ड पे उतर के ये पूरी जो जानकारी लेती हैं और फिर वो जानकारी एक महिलाओं की आवाज बन के सभा में उठाती हैं। तो मेरा पैनल वासियों से ये आग्रह है कि आने वाले 15 तारीख को आप ज्यादा से ज्यादा मतदार जो सक्षम महिलाओं को दो, जो आपकी आवाज उठा सके, आपके पैनल की आवाज उठा सके और जिनको जमीनी स्तर की जानकारी हो। धन्यवाद। पैनल नंबर 16 के उम्मीदवार हैं, तो यह जो कार्य हो रहा है आपके हिसाब से यह होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए कि गलत है? देखो, मेरा हमेशा जो कार्य जनता की हित के लिए होता है वो जनता की हित के लिए किए गए कार्य में हम कभी वादा बनते नहीं हैं। बाकी जैसे आपको अभी मात्रे जी ने बताया कि उसका क्या पुड़ावा है, उसका क्या है, वो सब जानकारी हम बाद में लेंगे, लेकिन हम जनता के हुए कार्य में बीच में कभी अड़चन आते नहीं। देखिए, प्रशासन काम कर रहा है पहले तो, और आपको मेरे कल भाई ने बताया कि एक मंदबुद्धि आदमी है हमारे घर में जो अगले साल भी अगली बार भी चुनाव लड़ा था। मैं आपको बता दूं कि 2004 में हमारे पिताजी श्री जबी हयात मतलब वो थे इस अपना जहाँ में, तभी से हम लोगों के घर से उसका नाता टूटा हुआ है। आज हम लोग 7 भाइयों में से 6 भाई एक साथ है और एक भाई अलग है। और मंदबुद्धि होने की वजह से जो हमारे विरोधी है, आपको अच्छी तरह पता है कि भारत गंगोत्री के सामने अमर लुंड जी खड़े हैं और भारत गंगोत्री जी को जो कैंडिडेट है वो भी एक्सपोर्ट से लाने पड़ रहे हैं, जो कि वहाँ पे नहीं है, वहाँ के नहीं है। आज आपको हमारे जो पैनल नंबर 16 में जो कैंडिडेट खड़े हैं, आपको उनकी ज़रा हिस्ट्री बताऊं तो विजय गंगोत्री जी जो है वो मुलुंड में रहते हैं। तो हमारे लोग यहाँ पे वोट देके अगर उसको जिताएंगे तो मुलुंड में काम करवाने के लिए जाना पड़ेगा। दामी मैडम के लिए अगर आपको मिलना है तो वो तो आपको टोलाके में शिव मंदिर के करीब कहीं रहती हैं, ऐसा उन्होंने एड्रेस में लिखा है उनकी एड्रेस वो है, तो वहाँ पे आपको काम कराना चाहिए। आज प्रशासन अपना काम बखूबी कर रहा था। पिछले 8 सालों में ये रोड नहीं बना है, इस तरीके से अगर कोई बोल रहा है 8 सालों में क्या क्या काम हुए, कई जगह पे पार्टियां लगी हुई है। आप जाके देखिए पूरे पैनल में क्या क्या विकास हुआ है वो आपको दिखेगा। मैं आपको बाकी एक मंदबुद्धि की बातों पे अगर आप मुझे कहेंगे मैं बात जवाब दूं तो ये आखिरी जवाब है मेरा। और दूसरा, कई लोग बार बार मुझे जैसे पता चला कि SVS गार्डन के बारे में बोल रहे हैं, तो आप वहाँ पर जाकर देखिए तो गार्डन जल्द से जल्द बनने को तैयार है और साईं जी का नाम वहाँ लग चुका है। परंतु प्रकाश लोंढे ने एक और आरोप किया कि वो यही इसी रास्ते पर रहते हैं पिछले 8 सालों से। आप दोनों भाइयों के लिए कहा कि राजनीतिक पावर के चलते आपने ये रास्ता नहीं बनने दिया क्योंकि वो इस रास्ते पे रहते हैं। ये रास्ता पिछले 8 सालों में 2 बार बन चुका है। आपको बता दूं, पहले से ये डांबर का रास्ता है, यहाँ पे 140 फुट का रिंग रोड कटिंग है। ये क्यों नहीं बना है? अगर रिंग रोड कटिंग के हिसाब से 45 फुट कटिंग करूँगा तो मेरी जनता का कितना नुकसान होगा ये उसको पता नहीं है। आप ये सोचो कि अगर मैं रोड बनाना चाहूँ तो पहले हमको कटिंग लेनी पड़ेगी, जो दोनों तरफ से 45 फुट है, उसमें उसका पूरा बिल्डिंग भी जा रहा है जिसमें वो रहता है। नहीं, क्या ये हकीकत है कि वो यहाँ पर रहता है, इसी वजह से आप रास्ता नहीं बनाने रहे? देखो, अभी वो यहाँ पे रहता है, फिर तो ऐसे मैंने दूधानी जहाँ पे रहता है उसके घर के बाहर भी बनाया है, चेनानी जहाँ पे रहता है उसके घर के बाहर भी मैंने रास्ता बनाया है, राजा यमुनानी जी के घर के बाहर भी मैंने रास्ता बनाया है। अब ये कौन है जो मैं इससे डरूंगा? हमारे सामने चुनाव लड़ा नहीं, जो उसके सामने लास्ट टाइम चुनाव लड़ा था 1000 वोट लिए थे। आज वो बोलता है मैं सच्चा हूँ। सच्चा किस तरीके से है भाई? इस तरीके से झूठी बातों पे हमको कोई काम नहीं है। प्रशासन अपना काम कर रहा था। आज भी जो है डांबरीकरण का काम हो रहा था, उसको रुकवाया गया। अब वो नहीं होगा, पब्लिक का वो काम नहीं होगा।
वो नहीं होगा तो सिर्फ ये एनसीपी के जो लोग यहाँ पे आके अपनी जो होशियारी किया, किसी को यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं थी, प्रशासन अपना काम करके चला जाता था, परंतु प्रशासन को काम नहीं करने दिया। ये रोकने का काम, विकास कार्य रोकने का काम जो है ये एनसीपी ने किया है, ये आप सभी ने देखा। ब्युरो रिपोर्ट स्वानंद मीडिया, उल्हासनगर. ताज्या घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा.